नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको हम आईओबी के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 60.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 1.56% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है 1,13,604 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 96.40 है। बुक वैल्यू 13.4 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। सो बेसिकली फंडामेंटली बात करूं तो मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं फंडामेंटल्स की, एंड प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में बात करूं तो ये 50 डीएम में एंड 200 डीएम में दोनों से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी जो है मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, तो थोड़ा सा ऑफकोर्स कॉन्शियस रहने की जरूरत है, बट टेंशन की इतनी बात नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन हो चुकी है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। तो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमें मिला था 1.56% का 1.5% का डाउन मूव मार्केट में। तो अभी के लिए ये अपनी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे आया था एंड अभी वही इसको रिजेक्शन दे रही है और एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। उसी रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लेके आया है एंड इस टाइम पे कर रहा है ट्रेड ये 60 के प्राइस पे, 60.10 के प्राइस पे। तो यहाँ पे एंट्री की बात करें तो शॉर्ट टर्म की एंट्री मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे डिलेमा में डाल रही है, क्योंकि एक तो निफ्टी पे अपने रेजिस्टेंस पे है एंड इलेक्शंस का सारी चीजें तामझाम चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रह के चलना पड़ेगा शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। एंड तो अभी के लिए देखिए लॉन्ग टर्म की एंट्री तो मुझे लगता है यहाँ पे बनाई जा सकती है, बट उससे पहले हम एक बार बीएससी पे चलेंगे। तो बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो है 10% का एंड न्यूज ऐसा कोई है नहीं ऑफिशियली बीएससी पे जिसके प्राइस के वर्सेस के प्राइस के अप एंड डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। सो अभी के लिए जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं थोड़े से डिलेमा में हूँ, वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्या है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए देखिए हमें लाइव मार्केट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एंड लाइव मार्केट के बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले दिन S&P 500, नेस्डैक, डाउ जोन्स ने किस तरीके से बिहेव किया था, क्योंकि देखिए यूएस की मार्केट को ही इंडियन मार्केट नेक्स्ट डे रेप्लिकेट करती है कहीं ना कहीं। अगर यूएस की मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है तो ये रहता है 98% ये चांसेस रहते हैं कि अपनी इंडियन मार्केट भी ग्रीन में ही क्लोज करेगी, और अगर रेड में क्लोज हुई है अमेरिका की मार्केट तो रेड में ही क्लोज होती है यूजुअली हमारी मार्केट। तो उसका बहुत गहरा संबंध है, देखा गया है। तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। प्लस अभी निफ्टी भी अपनी रेजिस्टेंस पे है एंड उसमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मोमेंटम नहीं है अभी निफ्टी में, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक रीजन है। उसकी निफ्टी की वॉलेटिलिटी हमारे सारे स्टॉक्स में, सारी शेयर मार्केट में देखने को मिलती है हमें। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए थोड़ी सी ज्यादा कॉन्शियस होकर चलूंगी, बट लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं जरूर यहाँ पे बनाती हूँ। लॉन्ग टर्म की एंट्री की मैं बात करूँ कि इस क्वार्टर के जो रनिंग क्वार्टर है, इस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे मूव दे सकता है एंड उसके जो मैं टारगेट लेके चली, देखिए पहले तो हमारे टारगेट डिफरेंट थे काफी, हमारे टारगेट 100 के आसपास भी थे, बट तब मार्केट इस पॉइंट पे थी एंड पता ही था कि सबको करेक्शन आनी है, बट इतनी ज्यादा करेक्शन आएगी वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा आ जाएगी। हालांकि देखा जाए तो ये करेक्शन कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, मेरे को जायज लगती है, पर कुछ स्टॉक्स जो है अब इस स्टॉक की करेक्शन देखिए जायज है, क्योंकि इस स्टॉक ने काफी अच्छे मूव दिए थे, तो यहां तक की जायज है। बट कुछ स्टॉक्स का ऐसा है कि जितनी उन्होंने रैली दी है 50% की या 60 या 70% की, उससे ज्यादा वो नीचे गिर गया, तो वहां पे दिक्कत आ गई है थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है कि यहां से यहाँ के हम उम्मीद कर सकते हैं मूव की, क्योंकि ये इसका हाई था एंड हाई तक की हम उम्मीद कर सकते हैं मूव की। ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसके लिए 1.5-2 महीने अभी मुझे लगता है, तो उसके रिजल्ट से पहले मुझे लगता है इतने मूव के हम उम्मीद कर सकते हैं लॉन्गर रन में। बट शॉर्ट में मुझे लगता नहीं है कि हम अभी ज्यादा एंट्री यहाँ पे सेफ होके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।